आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्कार, जयराम जी की। मैं हूँ स्वाति चौहान, एक बार फिर आपके बीच रेडियो सबरंग का अगला एपिसोड लेके। दोस्तों, पहला एपिसोड आपने पिछली बार सुना था और उसके साथ ही लॉन्च हुआ था हमारा रेडियो सबरंग। उस एपिसोड के बाद से आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके, मैसेज करके और ईमेल से हमें शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिए। आप सबके इस प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेडियो सबरंग गाजियाबाद में इंदिरापुरम की कुछ महिलाओं की एक कोशिश है लोगों तक आसपास की भरोसेमंद और दिलचस्प खबरें पहुंचाने की। यानी इस रेडियो की पूरी टीम महिलाओं की है। तो आप इसी तरह हम सबका हौसला बढ़ाते रहिए और हम जारी रखेंगे आपके सरोकार की खबरें आप तक पहुंचाना। आप हमारी वेबसाइट radiosabranग.in के अलावा हर अहम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमें सुन सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़िए फेसबुक और यूट्यूब पर। आपको सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो सबरंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, मगर पहले बताती हूँ आज हमारे पास क्या है खास। अपने बच्चों की देखभाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी जया प्रयास फाउंडेशन की जया जी से। ये पार्क में पढ़ा रही हैं ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेज पा रहे। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के ऐसे लोग जिनके पास जगह है, सब कुछ है, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें एक छत मिल जाए तो हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ रहने को घर नहीं और सारा जहाँ हमारा है। त्योहारों के मौसम से पहले शुरू हो जाते हैं पितृपक्ष। जानेंगे क्यों है खास ये 15 दिन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरीर त्यागने के बाद जब हमारे पुरख परलोक सुधार जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ दान पुण्य किया जाता है। इसके अलावा इस बार सुनिए कि आखिर फिटनेस है क्या। क्या रनिंग को हम फिटनेस कहते हैं? क्या जिमिंग को हम फिटनेस कहते हैं? क्या योगा को हम फिटनेस कहते हैं? तो बेसिकली फिटनेस एक पैरामीटर है। इस हफ्ते के मेहमान हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद तय किया चाय बेचना। बर्गर तो अमेरिकन कंपनी है, वड़ा पाव आप सोचो पूरा हिंदुस्तान वड़ा पाव नहीं खाता है, पूरा हिंदुस्तान पोहा नहीं खाता, पूरा हिंदुस्तान छोले भटूरे नहीं खाता। या पर अगर हम एक बार चाय पी लें ना तो बंधन अटूट हो जाएगा। और आज भी बताएंगे एक दिलचस्प डिश की रेसिपी। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। दोस्तों, कितने खुशकिस्मत हैं हम में से वो लोग जो आराम से स्कूल में गए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती की और अब अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम के साथ जी रहे हैं। पर मेरी ही तरह आपने भी सड़कों के किनारे यूं ही भटकते या मजदूरी करने वाले बच्चों को देखकर सोचा तो होगा कि काश इनकी भी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से हो पाती, काश इन्हें भी एजुकेशन की अहमियत उसी तरह कोई समझा पाता। बहुत सारे लोग तो नहीं, मगर दरअसल कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे पता चला इंदिरापुरम के हाथी पार्क में कुछ लोग मिलकर आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बुलाकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। जिज्ञासा जगी तो मैं भी वहाँ पहुँच गई और वहाँ मेरी मुलाकात हुई इसकी संस्थापक जया बत्रा जी से। जया जी वहाँ पर जया प्रयास हेल्प फाउंडेशन के बैनर तले ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं। विद्याल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मुझे बहुत समय हो गया, करीब हो गए इसको 8-10 साल हो गए शुरू करते हुए। और सबसे पहले मेरे पास एक ही बच्चा था, तो एक लड़की थी मेरे पास, वो आती थी, मेरे पड़ोस में ही रहती थी, झुग्गी में थी वो, उसका नाम किरण था। और धीरे धीरे जब मैं उसे पढ़ाने लगी तो और बच्चे भी आने लगे, तो करते करते ये 60-65 बच्चे हो गए। और जब ये इतने सारे बच्चे हो गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनके पास कॉपी किताब हो, कागज़ कलम हो। किसी समय में जब मैंने शुरू किया था तो ये सारे इस इलाके के इंदिरापुरम के ये सारे कूड़ा बीनते थे, और जब ये झोला लेके कंधे पर जब जाते थे तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता था। तभी से मैंने ये मिशन बना लिया कि एक भी बच्चा मेरे इलाके में, कम से कम इंदिरापुरम में, कोई भी कूड़ा नहीं उठाएगा। और आज आप देख सकते हो कि कूड़ा उठाने वाला कोई बच्चा नहीं है। जो बच्चे आते भी हैं कूड़ा उठाने वाले, वो बाहर के होते हैं। उनको भी हम ठेला पकड़ के रोक के
कहते हैं कि आप कूड़ा नहीं बिनेंगे और यहाँ आप पार्क में पढ़ने आइए। आपने जब पहला बच्चा आपने पिक किया होगा पढ़ाने के लिए, क्या सोच के साथ किया था? कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? देखिए, मैं पिछले 38 साल से एक पब्लिक स्कूल में काम करती थी, वहाँ से मैं रिटायर हुई। जब मैं रिटायर हुई तो आप जानते हैं कि एक टीचर जिसकी ज़िंदगी पूरी स्कूल में लगी हो तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। पैसा मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे पास हुनर था, योग्यता थी और कौशल था। तो मैं चाहती थी कि जो मेरे अंदर योग्यता है मैं उन बच्चों को दूं। रिटायरमेंट के बाद लोग ये सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, और हम अस्पताल जाते हैं, बीमार रहते हैं और घर वालों के लिए एक समस्या बन जाते हैं। तो मैं ये सब नहीं चाहती। मैं ये चाहती थी कि हमारा जो जीवन है एक अच्छे ढंग से चले। हमें बहुत अच्छा लगता है कि इंदिरापुरम में संस्था का नाम है, इस संस्था का काम है और इस संस्था की योग्यता है। औरतें हैं ये जो घरों में काम करती हैं, इनको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि ये सोचती थी कि चले बच्चों को भेज दिया, अब हम आज़ाद हो गए। लेकिन नहीं, जब ये आएंगी यहाँ, देखेंगी पढ़ाई की क्या कीमत है, हमारा बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे रहता है, कैसे खेलता है, तो ये सब आने लगी और अपने बच्चों पे और अधिक ध्यान देने लगी। और अब ये सब भी पढ़ती हैं, ये सब भी करती हैं। तो इनको इनके अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए हम इनको इनाम भी देते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। आपके पास अभी कितना बच्चा आता है लगभग? हमारे पास ये टोटल संख्या 200 के करीब है। 200-250 बच्चे हैं, जिसमें 50 औरतें हैं और बाकी सब छोटे छोटे बच्चे, 3 साल से लेके 18-19 साल तक। हमारे यहाँ एज लिमिट कोई नहीं है, सब बच्चे आते हैं। और ये आप तो वैसे हाथी पार्क में पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन आज बारिश होने की वजह से आपको यहाँ बेसमेंट में आना पड़ा। हाँ, दरअसल स्वाति, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हमने यहाँ बहुत सभी लोगों को बुलाया, एक एक करके सभी ने हमारी समस्याएं देखी, लेकिन हम पिछले 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं सुनी। हमारे पास जगह कुछ नहीं है, कोई बेसमेंट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर बारिश आ जाती है और खाने का ऑर्डर है तो हम इन्हें तक किसी भी तरह से खाना खिलाते ही हैं, इनको पढ़ाते ही हैं, चाहे हम इधर अपने घर में ले जाऊं या कहीं ले जाऊं। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकार को या यहाँ के स्थानीय लोगों को या यहाँ के नेताओं को या यहाँ के ऐसे लोग जिनके पास जगह है, सब कुछ है, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें एक छत मिल जाए तो हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ रहने को घर नहीं और सारा जहां हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जी, आपके साथ आपकी टीम में और कौन लोग जुड़े हुए हैं? जब आप एक काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो लोग आपसे अनायास जुड़ने लगते हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई भी जो लोग आते हैं बिना पैसे के काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम नहीं जुड़ पाते। कोई भी स्टाफ नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास आसाम से एक बहुत अच्छी लड़की आई है जिसका नाम है हरिप्रिया, वो वॉलंटरी हमारे लिए काम कर रही है। क्या यहाँ का बच्चा कोई किसी स्कूल में आगे कहीं पढ़ा है, कहीं बढ़ा है, कहीं आगे गया है? हमारा जो मिशन है और हमारा जो विज़न है वो यही है कि हम यहाँ से बच्चों को ग्रूम करें, बच्चों को देखें, जो बच्चे अच्छे हैं उनको हम सरकारी स्कूलों में डाल दें। अच्छे का मतलब ये नहीं कि जो बच्चे ख़राब हैं तो उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन उनको हम दूसरी दिशा देंगे, उनको दूसरी लाइन में लगाएंगे। लेकिन हम तकरीबन सभी बच्चों को जो पढ़ना सीख जाते हैं, अक्षर ज्ञान कर लेते हैं, उनको सरकारी स्कूलों में भेज देते हैं। और आज हमारा 350 बच्चा सरकारी स्कूलों में जा चुका है, कुछ पब्लिक स्कूल में जा चुका है। पब्लिक स्कूल में हम इसलिए कम भेजते हैं क्योंकि उसकी हमें फ़ीस देनी पड़ती है। तो फ़ीस अगर हमें कोई डोनर मिल जाता है, कोई पढ़ाना चाहता है तो हम दे देते हैं, नहीं तो जो अगर हम अपने पास से जुटा लेते हैं तो उसको दे देते हैं। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करने से क्या होगा? पढ़ाई करने से बड़ा आदमी बनेंगे। और क्या बड़े आदमी बनोगे? कॉलेज में जाऊंगी। कॉलेज में जाएगी। अरे सब दुर्गा। feedback@radiosabranг.in पर बताना मत भूलिएगा कैसी लगी ये जया जी से बातचीत। रेडियो सबरंग जीवन मंत्र। हर हफ्ते जीवन मंत्रा में हम कोशिश करते हैं सेहत और समाज संस्कृति से जुड़े विषयों पर बात करने की। तो आपको आज मैं ले चलती हूँ गीता कांडपाल की किचन में। आप सोचेंगे ऐसा ख़ास क्या है वहाँ? तो वो हैं एक अच्छी शेफ़ जिनका खाना खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। तो किचन कॉर्नर में आज जानते हैं गीता जी क्या पका रही हैं। उनसे मिलने पहुँची हमारी दूसरी शेफ़ निमिषा माथुर। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सोया मसाला चाप। इसके लिए मैंने यहाँ पे सोया चाप लिए हैं, इसको मैं उबालूंगी। इसमें 1 से 2 सीटी हम लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको उबाल लिया। अब ये कितने सॉफ्ट हो गए। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। मैंने डीप फ्राई नहीं करूंगी, मैं इनको सैलो फ्राई करूंगी।
तो मैंने गैस पे पैन रख लिया है। अब मैं सैलो फ्राई करूंगी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए चाप सैलो फ्राई कर दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम ब्राउन कलर हो गया। अब मैं इनको मैरिनेट करूंगी। तो मैरिनेट के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है और साथ में कुछ मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं 3 से 4 चम्मच दही लूंगी और साथ में मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है और साथ में मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी सारे मसाले, उसके बाद मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैरिनेट को। अब ये देखिए मसाला ये मैरिनेट अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक मिलाऊंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं क्योंकि ग्रेवी में भी थोड़ा सा नमक जाएगा। अब मैं जो मेरे सोया चाप मैंने सैलो फ्राई किए थे मैरिनेट कर लूंगी। गीता जी, मैरिनेट करके इसको कितनी देर तक रखना है? इसको हम 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। इसमें जो इसका मसाला है सारे सोया चाप में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो इस 10-15 मिनट में हम बाकी की कुछ और रेसिपी की प्रिपरेशन करेंगे। ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 4 से 5 लहसुन और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। इनको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे। वॉश करनी है इसकी, बंदी कर दूं। जितनी देर में हमारे सोया चाप मैरिनेट होते हैं इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस ऑन कर दी और यहाँ पे एक पैन रख दिया और इससे मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा हल्का सा गर्म होने लग गया। अब मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तेज पत्ता, दालचीनी के 1-2 स्टिक लिए, ज्यादा नहीं लिया है, और 2 लौंग, 2 इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और जीरा। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से क्रैकल होने लग गया तड़का। तो मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी। हींग हमने ज्यादा नहीं डालनी है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें हींग डालूंगी। अब मैंने यहाँ पे जो प्योरी तैयार की थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इतनी देर तक भूनेंगे जिससे हमारा ये मसाला जो है तेल छोड़ने लगे। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। तो अभी इस पैंडेमिक में मार्केट पूरा बंद था और बच्चों को भी खाने का बहुत शौक है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जिससे कि जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ घर पे वो मैं अपने फ्रेंड को, अपने जान पहचान वालों में शेयर करूं, जिसका नाम मैंने रखा है होम रेसिपी विद गीता। इसमें मेरी खुद की वेरिएशन होती है, बाहर से मैं कुछ भी कॉपी नहीं करती हूँ। अब देखिए हमारी ग्रेवी धीरे धीरे तैयार हो रही है। यहाँ पे जो प्योरी थी उसने भी साइड से तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाले और ऐड करूंगी। मसाले हम बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि मैंने जो मैरिनेट तैयार किया था उसमें भी मसाले मिलाए हुए थे। तो मेरे पास यहाँ पे धनिया पाउडर है 1 चम्मच, मैंने मिला दिया। लाल मिर्च कुटी हुई और साथ में मैंने कश्मीरी मिर्च मिलाई है क्योंकि ये कलर के लिए अच्छी है, क्योंकि मैं हल्दी वगैरह कुछ नहीं मिला रही हूँ इसमें। और मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला है, वो मैं सबसे लास्ट में ऐड करूंगी। और यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 मिर्च है, इनको मैं स्लिट करके मसाले में डालूंगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैंने यहाँ पे जो सोया चाप मैरिनेट करके रखे थे वो मैं मसाले में मिक्स करूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं हमारे सोया चाप। तो ये जो आपने सब्जी बनाई है सोया चाप की, इसको किस चीज के साथ कॉम्बिनेशन में रखते हैं? रोटी, चपाती, नान, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इवन आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हमारे मसाला चाप ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। तो नमक मैंने ना पहले भी डाला था, तो आप ध्यान रखिएगा। और साथ में मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब हमारे सोया चाप तैयार है। अब मैं इसमें लास्ट में 1 चम्मच घी डालूंगी। चम्मच नहीं घी डालने से ना हमारा सोया चाप का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका कलर भी इसका इन्हांस होगा।
अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मिलाऊंगी, बिल्कुल आधी चम्मच मिलानी है, ज्यादा नहीं मिलाना। वाह, कसूरी मेथी के बाद जो खुशबू उड़ रही है ना, उससे बहुत ही ज्यादा मुंह में पानी आ रहा है। हमारी सोया चाप तैयार है। अब मैं इसको धनिया पत्ती से गार्निश करूंगी। तो मैं अब सबसे पहले जो आपने आज स्पेशल डिश बनाई है उसको टेस्ट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। गीता जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मज़ा आ गया खा के। सारे मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं, बहुत ही यमी लग रही है। जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। अरे वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया मेरे तो। आप लोग भी ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे खान पान के साथ ज़रूरी है फिटनेस का ध्यान भी रखना। अच्छा, फिटनेस शब्द सुनते ही मन में क्या तस्वीर बनती है? दौड़ते भागते लोगों की तस्वीर बनती होगी ज़रूर, मगर क्या यही है फिटनेस? आइए मिलते हैं फिटनेस ट्रेनर सिमी भाटिया से, जो गुड हेल्थ जिम की ओनर भी हैं। हाय एवरीवन, आज हमारा पहला एपिसोड है और हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं कि फिटनेस आखिर चीज़ क्या है। क्या रनिंग को हम फिटनेस कहते हैं? क्या जिमिंग को हम फिटनेस कहते हैं? क्या योगा को हम फिटनेस कहते हैं? तो बेसिकली फिटनेस एक पैरामीटर है जिसको अगर हम कवर करते हैं तब हम फिटनेस की कैटेगरी में आते हैं। अब वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? जैसे स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे फिटनेस के पैरामीटर्स हैं। जब ये पैरामीटर्स हमारे कवर होते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम फिट हैं। बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा जो बहुत ही अच्छी रनिंग करते हैं, काफ़ी किलोमीटर्स रन कर लेते हैं, बट जब उनसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं या वो खुद फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं तो शायद उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो जिम में जाते हैं, अच्छी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, बट जब रनिंग की बात करते हैं तो वो रनिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब उनमें स्टेमिना की कमी होती है। इसी तरह से अगर हमें इस दिशा में सोचना है कि हमें फिट रहना है तो हमें क्या क्या करना होगा, तो हमें इन्हीं 5 चीज़ों पे काम करना होगा। अब ये 5 चीज़ों पे हम काम कैसे कर सकते हैं? स्टेमिना के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं, वो एक ऑप्शन है। बहुत सारे लोग रनिंग ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं। ये सारे चीज़ें जो हैं ये स्टेमिना बिल्डिंग के लिए, ये सारे कार्डियो में आती हैं। फिटनेस में माइंड यू कार्डियो को कवर कर रही हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल हमारे यानी रेडियो सबरंग के साथ। वैसे जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने आते हैं तो हम सबकी खुशी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये मौसम है त्योहारों की शुरुआत का। इस शुरुआत से पहले आता है 15 दिन यानी एक पखवाड़े का पितृपक्ष। हमारी संस्कृति में इसे काफ़ी अहम माना जाता रहा है, पर आपने कभी सोचा है क्यों है ये ख़ास? मेरी साथी लोपामुद्रा ने ये जानने की कोशिश की गीता माहेश्वरी से, जो हिंदू धर्म और संस्कृति की काफ़ी जानकारी रखती हैं। गीता माहेश्वरी जी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी 2 कंपनीज़ हैं। एक है हॉस्पिटैलिटी एंड मार्केटिंग सर्विसेज, दूसरा है एप्ट अलायंसेस। साथ में इनके वैरिड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, जिनमें हिंदू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म भी है। तो आने वाले दिनों में हमारे जो पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। पितृपक्ष गणेश उत्सव के तुरंत बाद आता है। इस वर्ष ये 20 सितंबर से 6 अक्टूबर अमावस्या तक है। इन 15 दिनों के दौरान हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान के साथ तर्पण करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरीर त्यागने के बाद जब हमारे पुरख परलोक सुधार जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ दान पुण्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने परिवारजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इस दौरान जब मृत परिजन को याद करके तर्पण करते हैं, उन्हें पितृ कहा जाता है जी। इसलिए इन 15 दिनों को पितृपक्ष भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको कनातक भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो हम दान पुण्य करते हैं उससे हमारे पितरों को की आत्मा को शांति मिलती है, तथा जो ये दान पुण्य करता है लोपा जी, वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अब हमें बताएं इस दौरान हमें क्या करना होता है? इस दौरान हमें जो हमारे पूर्वजों को पसंद है, जो भी
वस्तु विशेष या जो भी खाने में उनका जो इंटरेस्ट था, जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहत जिस चीज़ की होती थी, उस चीज़ का हमें दान करना चाहिए। अच्छा। इसमें गोदान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र, चांदी, पैसा, फल इत्यादि ये सब दान आप कर सकते हैं। अच्छा। इस दौरान क्या है, आप शाम को तिल के तेल का दीपक जलाएं और दिन के समय अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने उस पे चंदन माला लगा के खीर का प्रसाद ज़रूर उसमें रखें। जो खीर पहले 3 हिस्सों में निकालें उस पूरे भोजन को, एक हिस्सा कुत्ते को, एक हिस्सा कौवे को, अच्छा। एक हिस्सा गाय को निकाल के ही आप ब्राह्मण या किसी गरीब को दे सकते हैं। क्या महत्व है कौवों का इसमें? कहते हैं इस वक्त कौवों को खाना खिलाने से हमारे पितरों को ज़्यादा शांति मिलती है और उनके थ्रू ये खाना वहाँ तक जाता है। अच्छा। और इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा। शादी, अच्छा। दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, गृह प्रवेश, नया व्यापार, कोई नई कार, मतलब कोई भी नई चीज़ हम नहीं करते हैं। बिल्कुल शुभारंभ नहीं कोई होता भी है। शुभारंभ नहीं होता है। आपको कैसी लग रही है हम महिलाओं की ये कोशिश रेडियो सबरंग? हमें ज़रूर बताइएगा feedback@radiosabranг.in पर। रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। और अब वक्त है इस हफ्ते के मेहमान से मिलने का। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स से जिसने चाय बेचकर करोड़ों का व्यापार कर लिया। मैंने जब उनसे बात की तो सच कहूँ मन जोश और हौसले से भर गया। नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे। अहमदाबाद में चाय का इनका बिजनेस शुरू हुआ और आज दुनिया भर में इन्हें लोग MBA चाय वाला नाम से जानते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रफुल्ल से। स्कूल में मुझे आज भी याद है कि जब सवाल पूछते जाते थे जनरल नॉलेज के, आई वाज द ओनली वन इन द क्लास जिसको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होते थे कि उस राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन है, उस राज्य की राजधानी कौन है, राज्यपाल क्या है, वहाँ पे किसकी सरकार है, कौन सरकार बना रहा है। पॉलिटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है जब मैं 5वीं 6ठी में था, तब मैं आज तक को टाइम्स नाउ की डिबेट सुनता था। तो तब से मेरे को जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, दुनिया कैसे चलती है, कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, उसका बहुत नॉलेज था। पर मेरे बच्चे, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स वही किताबों की बातें करते थे, छोटी मोटी हंसी मजाक करते थे, वो मुझे नहीं पसंद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। अच्छा, ये तो समझ में आया, आपने स्कूल के बारे में बताया कि पढ़ाई में, किताबों में आपका मन नहीं लगा, लेकिन चाय बेचने का ख्याल कैसे आया? सो ऐसे ख्याल नहीं आया। सो आई एम नॉट अ फूडी पैशनेट टर्न एंटरप्रेन्योर। मुझे ऐसा नहीं कि मैं कोई, तो आजकल नहीं होता है, लड़कों को भी बहुत शौक है कुकीज बनाने का। मुझे कुछ बिजनेस करना था, मुझे MBA करना था, टॉप कॉलेज से अच्छे लोगों के साथ काम करना था, मिल के बैठने के साथ अच्छा सीखना था। तो वो करते करते अगर नहीं हुआ, वहां पे एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना यार खुद का कुछ चालू करते। तो चाय एक ऐसी चीज है इंडिया में जिसके ऊपर एंट्री बैरियर नहीं, कोई भी बंदा, आप भी, मैं भी, कोई भी XYZ बंदा, कोई भी टॉम डिक हैरी कहीं पे भी चाय का धंधा चालू कर सकता है। सो ऑल्दो फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पहले एंटरप्रेन्योर है फैमिली से, तो हमें तो कुछ आता ही नहीं था। तो चाय चुनी क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है ना, पूरे इंडिया को कनेक्ट करती है। पानी के अलावा सिर्फ चाय एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के हर किसी कोने में मिलती है और पाई जाती है और पी जाती है। बिल्कुल ठीक। बर्गर तो अमेरिकन कंपनी है, वड़ा पाव आप सोचो पूरा हिंदुस्तान वड़ा पाव नहीं खाता है, पूरा हिंदुस्तान पोहा नहीं खाता, पूरा हिंदुस्तान छोले भटूरे नहीं खाता। सो चाय कनेक्ट करती है, बांधती है हिंदुस्तान को पूरे। चाय बांधती है, बंधन को बनाए रखती है। पर अगर हम एक बार चाय पी लें ना तो बंधन अटूट हो जाएगा। तो अगला इंटरव्यू आपका फिर चाय पे लिया जाए, इसका मतलब। अगर रिश्ता आपको बना के आगे रखना है स्वाति बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परिवार की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला जब आपने ये आइडिया अपने पेरेंट्स को दिया? पहला पैसा ही उन्होंने दिया था, बट ऑल्दो इतनी खुशी नहीं होती जितना नौकरी पाके या धंधा पाके होती है। पर मेरे पिताजी और घर वालों ने इतना भी परेशान नहीं किया कि तूने चाय का ठेला चालू कर दिया तो कोई पाप कर दिया। तो दे वर हैप्पी कि कुछ काम तो कर रहा है। तो आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट, माय पापा को पता चला, उन्होंने बोला अच्छा है, कुछ तो कर रहे हो ना। MBA चाय वाला, how did you get this name? Very unique and very interesting name. हाँ, so the name itself seems like कि किसी ने MBA किया हुआ, नौकरी वोकरी लगी नहीं तो और चाय का ठेला डाल दिया, नाम फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। क्योंकि आज तक बहुत UP, बिहार, MP में लोग आए हैं जिन्होंने B.Tech पानी पूरी वाला, इंजीनियर, चाय, बहुत सारे लोग आए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उनका विजन ये था। ऐसा देखो, नाम से कुछ नहीं होता ना, काम से होता है। नाम में क्या होता है? तो पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो उसका नाम रखा था मिस्टर बिल्लौरे। मिस्टर बिल्लौरे को मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद किया, फिर मिस्टर कायम बिल्लौरे का भी अहमदाबाद का ये करके MBA चाय वाला बना। लोगों ने इज्जत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दिया।
लोगों ने नाम दिया, काम मैं कर रहा था, नाम लोगों ने दिया। वो एमबीए लेके यहाँ चलते हैं, वो एमबीए वाले किसी बिल्लौर के यहाँ चाय पीने चलते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम जैसे वो होता है ना, बच्चों को नाम माँ बाप देते हैं, आप खुद तो बच्चे हो, आपको थोड़ी पता। तो मुझे नाम हमारे समाज ने दिया, देश ने दिया, लोगों ने दिया। हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू योर दिस बिजनेस? जब उन्होंने आपको देखा होगा चाय का ठेला लगाते हुए, आसपास के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने उड़ाया मजाक। तो जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि समझो स्वाति जी आपका पहला इंटरव्यू आप मेरे साथ ले रहे हो, आप, मेरे को पता है ना आपके लिए मैं अच्छा इंसान हूँ जिसको आपके पॉडकास्ट पे आया, मुझे भी अच्छा लगे कि मैं स्वाति जी के साथ, हो सकता है 2 साल बाद आप कंटिन्यू करो तो आप अमिताभ बच्चन जी को भी अपने पॉडकास्ट पे ला सकते हो, समझ लो। सो कहाँ से आप चालू करते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ चले जा चुके होंगे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जीरो से चालू करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई तू बताए, ठीक है, चालू कहाँ से हुआ। अगर तू दिन भर इंप्रूव करेगा, अच्छा करेगा, सीखेगा, लोगों से मिलेगा, अपने आप को चैलेंज करेगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है, ये सीखना है, ये करना है, फोकस रहेगा, तो आप लक्ष्य पे तो पहुंचोगे ना। अच्छा, आपके क्या स्टॉल पे अलग अलग फ्लेवर्स की चाय है क्या? हाँ बिल्कुल है, 7-8 तरीके की चाय मिलती है, कॉफी मिलती है, पास्ता, मैगी, बन्स, मैगी, बहुत सारी चीजें मिलती है। अब तो वी आर फ्रेंचाइजी चेन, हम तो पूरी दुनिया में हमारी तो हम लोगों के काफी आउटलेट्स आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहा है, चंडीगढ़, पंचकुला में, कानपुर में, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, पूरे इंडिया में हम लोग फैल रहे हैं। दुबई जा रहा है, सिंगापुर हम लोग जा रहे हैं। अच्छी चाय का कोई गुर बताइए। देखो अच्छी चाय का कुछ गुण नहीं होता है, माहौल पे डिपेंड करता है। अभी समझो टेंशन में तो जो पिला दे, अगर काला पानी भी पिला दिया चाय पत्ती वाला तो भी अच्छा। तो आप चाय नहीं कर सकते हो कि क्या सही है, अच्छी है, बुरी है, चाय चाय होती है, उसकी तौहीन आप कर नहीं सकते हो। एंड इट टोटली डिपेंड्स कि थोड़ी सी कम शक्कर हो, अच्छी हो, कड़क हो चाय तो चाय होती है। How are you different from other tea sellers, Praful? I do think that in India other tea sellers are doing the same work from last 20 years. 15, 20, 10 सालों से सेम काम कर रहे हैं, अपडेट नहीं हुआ टाइम के साथ। Other tea stalls are not learning, so we are learning, we are exploring, we are updating our sale menu, change कर रहे हैं, operations अच्छे कर रहे हैं, इंटीरियर अच्छा कर रहे हैं, नए नए लोगों को हायर कर रहे हैं, हमारी गलतियों को हम बोल रहे हैं कि हाँ हमने गलत किया भाई, हो गया, अब आगे क्या, so what next, कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसा बेहतर बन सकते हैं। Our speed and process should be faster, our expectations of result shouldn't be that faster, so वो result तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Correct, but I still want to understand what did you do differently? So I just didn't sell chai, स्टोरी बनाई या लोगों को मदद करी, हेल्प किया, व्हाइट बोर्ड पे कैसे हम लोग लिख सकते हैं वो किया। फिर हमने उनके लिए हेल्प की, लोगों की जॉब दिलाने में हेल्प करी, चाय फंड रेज किए, चाय को फ्री में, लोगों को चाय फ्री में बांटी। कब भी आप भी आज भी आए अहमदाबाद में करीब, अगर समझो साइकिल यात्रा है, कहीं फंड रेज करना हो, कोई गरीब बच्चा हो, उसके लिए मैं चाय बनाऊंगा, उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। तो यू डोंट रिमेंबर एमबीए चाय वाला जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ द प्लेस, यू रिमेंबर एमबीए चाय वाला क्योंकि बंदा बहुत कुछ कर रहा है। अभी हमारी एकेडमी है एमबीए चाय वाला एकेडमी, मैं फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन है हमारा एमबीए चाय वाला, हम लोग फंड रेज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, वेडिंग्स करते हैं, टॉक शोज आई डू, पूरी दुनिया में जाके मैं सेलिब्रिटी चाय वाला, तो बहुत सारी चीजें करते हैं, जब जाके नाम होता है। नाम इज नॉट दैट इजी, और नाम बनाना आसान है, नाम को बनाए रखना बहुत कठिन है, तो वो हम बना के रख रहे हैं। कम उम्र में प्रफुल्ल, आपने इस सफलता को कैसे संभाला, कैसे हैंडल किया? So what I do believe is कि I am 25 now. When I started I was 20 and half, right? 20-21 साल का था मैं। तो मेरी दोस्ती मेरे से 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बड़े उम्र दराज लोगों से है। मेरी दोस्ती मेरी उम्र के दोस्तों के साथ नहीं है, तो मैं क्या सीखूंगा? मेरी दोस्ती हो सकता है स्वाति जी की उम्र के लोगों से, जो मुझे सिखाए कि प्रफुल्ल ऐसे बात करते हैं, ऐसे सब्र रखते हैं, ऐसे संयम रखते हैं, और अगर ज्यादा आ जाए तो उछलने का नहीं, कम हो तो झुकने का नहीं। तो ये सारी चीजें कब आती है? जब आप 40 साल 35 साल के लोगों से सीखोगे, क्योंकि वो भी तो वो जर्नी जी चुके हैं, आप समझो। तो अगर वही मेरे को बता दे कि यार भाई तू जो कर रहा है वो अच्छा है पर घमंड मत लाना, तो कितनी अच्छी चीज हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। सो एक्चुअल फेम, एक्चुअल मनी एंड एक्चुअल कैरेक्टर, यही तो बड़े लोगों की निशानी होती है, और वो बना लो तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। आजकल के जो नौजवान हैं प्रफुल्ल, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, फास्ट मनी, क्विक मनी। इट्स लाइक जैसे उन्होंने एमबीए चावला की स्टोरी पढ़ा इंटरनेट पे, तो एमबीए चावला का 5 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो भी इंप्रेस हो गई कि 5 करोड़ का टर्नओवर 4 साल में कैसे हो गया, राइट? तो हमें भी करना है। अब वही वो उस चीज पे ध्यान दे रहे, कौन सा रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स पे, वो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे कि कैसे कमाए, वो ध्यान नहीं देंगे। और वो एडॉप्ट भी प्रोसेस नहीं कर रहे, वो एडॉप्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स, आउटकम्स। वो बात कर रहे हैं आउटकम्स की, दिन भर 5 करोड़ कमाना, 5 करोड़ कमाना, 5 करोड़ कमाना, 5 करोड़ कमाना। सो वो है। और दूसरा, अभी इंटरनेट पे आने की बाद से लोगों में जेलेसी फैक्टर्स आ गया है, लोगों को बहुत जल्दी अचीवमेंट्स चाहिए, लोगों को ऐसा हो गया कि, फिर भी मैं बोलूंगा कि पका हुआ आम अपने समय के साथ पकेगा,
और कुछ चीजें तो आप फास्ट नहीं कर सकते हो, कुछ चीजों में तो ग्रेजुअली टाइम लगेगा। या तो फास्ट रिजल्ट चाहिए तो लोग बढ़ा लो, टीम बढ़ा लो, समय बढ़ा लो। आप पैसे से, लोगों से समय खरीद सकते हो, पर अकेले आप रिजल्ट्स नहीं ला सकते हो। अगर आप यंग हो तो आपके साथ काम क्यों करेगा कोई? जब मैं 20 साल का था तो मैं तो अकेले काम कर रहा था, क्योंकि कोई मेरे साथ काम क्यों करेगा? और काम भी करेगा तो वो मजदूर होगा। कभी भी ध्यान रखना, आपसे ज्यादा आपका इंटेलिजेंट आदमी आपके साथ काम नहीं करेगा ना। उसको लगेगा कि इस बुद्धू के साथ मैं क्या करूं। इम्प्रूव करो, फास्ट रहो, चीजों के रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, और टाइम लगेगा। जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो what I do think is if you are a first generation entrepreneur, आप पहली बार धंधा चालू करो, अगर आपके परिवार में सरकारी नौकरी है, पिताजी कोई प्राइवेट जॉब में है, या पिताजी की छोटी मोटी दुकान है, कन्फेक्शनरी किराने की दुकान है, मेडिकल शॉप है, मैं इनको बिजनेस नहीं मानता। इन चीजों को मैं बोलूंगा कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की छोटी सी नौकरी है। अगर आप प्रॉपर धंधा करना चाहते हो तो या तो दो चीजें, या तो आप खुद मैदान में गिर के 3-4 साल में खेल के नियम समझो कि कैसे कैसे नुकसान हो सकता है, लोग नुकसान पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मतलब यही कि आपको कूदना पड़ेगा मैदान में। सो रैपिड फायर क्वेश्चन, लास्ट राउंड है ये। आपकी पसंदीदा जगह? मुझे बीचेस बहुत पसंद है। मुझे फ्लोरिडा का मियामी बीच बहुत पसंद है। मुझे बड़ी कोई होटल, 5 स्टार होटल में जाके सोना बहुत पसंद है। मैं दिन भर 12 घंटे 14 घंटे सोना पसंद है। मैं कहीं जैसे शहर में गया, यूरोप घूमने गया हूँ, तो मैं सोऊंगा वहाँ। फिर मुझे अपने माँ बाप की सेवा करना बहुत पसंद है, कि मैं अपने मम्मी पापा की रात में सेवा कर रहा हूँ, तो मम्मी के हाथ पैर दबा रहा हूँ, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी फिर पसंदीदा फिल्म बताइए। मुझे आज भी याद है कि मैं एक्चुअली में ज्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ। मुझे आज भी याद है, मेरे को 3 इडियट्स ने बहुत वो इंस्पायर किया था, जो बहुत पहले आई थी वो। फिर आपका अभी सुपर 30 आनंद सर का बहुत अच्छा मूवी था, वो मुझे बहुत आया। एंड फेवरेट एक्टर? अमिताभ जी जैसा कोई है भी नहीं, ना कोई आएगा आगे, तो अमिताभ जी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वही हैं। कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? मुझे बकवास पसंद नहीं आती। मुझे पता नहीं, गॉसिप्स पसंद नहीं आती, किसी की बुराई, किसी की इधर उधर, स्वाति ने ये बोला, प्रफुल्ल ने ये बोला, विवेक ने ये बोला। मुझे मेरे पीठ पीछे कोई आगे मेरी बुराई करे, इट्स ओके, बट अगर कोई बंदा मेरे सामने किसी की बुराई कर रहा है, मतलब वो मेरा भी कहीं कर रहा होगा ना, वो लोग पसंद नहीं है। टाइम वेस्टर्स, जिसको टाइम की वैल्यू नहीं है, रिश्तों की वैल्यू नहीं, समय की वैल्यू नहीं है, चीजों की वैल्यू नहीं, जगह की वैल्यू नहीं, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब जो लोग बिल्कुल टाइम पास करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते। फेवरेट फूड? मुझे उपमा पसंद है, ओट्स पसंद है। मैं सुबह सुबह रोज वो खाता हूँ, कॉर्नफ्लेक्स भी खाता हूँ दूध के साथ। फिर मुझे फेवरेट फूड में दाल चावल रोटी सब्जी दाल बाटी पसंद है। कश्मीर या केरल? केरल ऑलवेज। चाय में दार्जिलिंग या असम? आसाम, बिल्कुल आसाम, कड़क चाय आसाम। प्रफुल्ल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये मुलाकात, हमें ज़रूर बताइएगा feedback@radiosabrang.in पर। ऐसे ही इंस्पिरेशनल लोगों से हर हफ्ते होती रहेगी मुलाकात, मगर इस हफ्ते का ये प्रोग्राम अब ख़त्म करने का हो चुका है वक्त। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और रखिए एक दूसरे का ख्याल। मगर इस बीच भूलिएगा नहीं, लाइक करिए हमारा फेसबुक पन्ना और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जयराम जी की। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।